बात करते करते अचानक से फोन कट गया। हाँ मम्मी से गिरने के चक्कर में हमारे पति की मौत हो गई। भगवान ऐसा। दोस्तों सुन लिया आपने रिपोर्ट और आपने लाइव तस्वीर में देख लिया। दूसरा जो यूएई गवर्नमेंट ने एक अपडेट जारी किया है वो प्रूफ आपको दिखाऊंगा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 3 बड़ी अपडेट है और तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। आपको मालूम है कि अभी इस टाइम आज भी यूएई के अंदर बहुत जगह पे बारिश हुई है, उससे रिलेटेड भी एक अपडेट सामने आ रही है। दूसरा जो अपडेट है, जो खबर है, जैसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। और तीसरा जो अपडेट है वो सबसे अहम अपडेट है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है। और बेसिकली ये हमारी न्यूज़ नहीं है, आपकी न्यूज़ नहीं है, खलीज टाइम्स में भी आया है, गल्फ न्यूज़ में भी आया है। वो भी आपको रिपोर्ट बताने वाला हूँ, ये क्या रिपोर्ट है और क्यों इमरजेंसी छुट्टी जाने की बात हो रही है। और कुछ लोग जाने के लिए तैयार भी और कुछ लोग नहीं जाने के लिए तैयार हैं। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने देखा किस तरह से एक जो महिला है, क्योंकि उनकी वो खुद लाइव तस्वीर में बता रही हैं कि उनकी जो पत्नी है वो अपने पत्नी से फ़ोन पे वो बात कर रहे थे और अचानक जो मिसाइल है उसके ऊपर ही आकर गिरता है। लेकिन ये जो मामला है वो रियाद से मामला है, यानी सऊदी अरबिया से ये मामले है। और वो टिश्यू पेपर की एक जो कंपनी है उसमें जो बूम लोडर का काम करते थे, वो चलाते थे, यानी फोरक्लिप चलाते थे। वहाँ पे जो है अचानक ड्रोन से हमला होता है और वहाँ पे मिसाइल गिरता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे सिर्फ एक घटना नहीं है, क्योंकि खाड़ी के विदेश मंत्रालय ने खुद इस डेटा को दिया है और जो भारतीय प्रधानमंत्री खुद इसे चिंताजनक बताया है। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने क्लियरली बोला है कि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी हमारे सिर्फ खाड़ी देश में काम करते हैं। 4.3 मिलियन यूएई के अंदर है, 26 लाख भारतीय सऊदी के अंदर है, कतर के अंदर लगभग 8 लाख भारतीय हैं, कुवैत के अंदर 10 लाख भारतीय हैं। तो इस तरह से लगभग जो है 1 करोड़ बताया गया है गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से। तो अब भारत सरकार पूरी तरह से नज़र बनाई रखी है और बहुत सारे कंट्री में, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जॉर्डन से लेके, ईरान से लेके, इराक से लेके, सऊदी से लेकर ओमान, कतर, बहरीन, दुबई, हर जगह पे भारत सरकार ऑलरेडी पहले से भी फ्लाइट भेजी है और फिर भी अभी भी फ्लाइट वगैरह भेज रही है। जैसे विदेश मंत्रालय ने और इस पार्लियामेंट में भी ये डेटा दिया है और डेटा में बताया गया है कि 3,75,000 प्रवासियों को अब तक निकाला गया है वहाँ से। जैसा आपको मालूम है कि अचानक जो है वो एयर स्पेस बंद कर दिया था, खाड़ी के सारे देश एक साथ ही ड्रोन से और मिसाइल से हमले किए गए थे ईरान की तरफ से। इस वजह से बहुत सारे लोग छुट्टी आना चाहते थे और वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर फंस गए थे। कुछ लोग विजिट भी जाते थे और वो घूमने गए थे दुबई के अंदर, वो लोग फंस गए थे, कोई भी फ्लाइट जा नहीं रही थी। लेकिन भारत सरकार 40 अलग अलग फ्लाइट भेजी थी अलग अलग कंट्रियों में। वहाँ से इतने मतलब 11 दिन का डेटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 11 दिन के अंदर जो निकाले गए हैं 3,75,000 भारतीयों को निकाले गए हैं। तो अभी इस तरह सूरत हाल है। जैसा मैं बताया, अब तक अगर खबर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये सब जो ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा जो बारिश से रिलेटेड अपडेट है और तीसरा जो मैं जैसा बताया सबसे अहम अपडेट है, क्योंकि ये जो छुट्टी से जाने से रिलेटेड जो अपडेट जारी किया गया है वो नियम सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। पहले बारिश से रिलेटेड जो अपडेट है, खबर है, क्योंकि इस टाइम फुजेरा के अंदर भी बारिश चल रही थी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अजमान के अंदर भी चल रही थी, शारजा के अंदर भी चल रही थी, अबू धाबी के अंदर भी चल रही थी। लगभग यूएई के सारे स्टेट में यह बारिश चल रही थी और बहुत सारे लेबर कैंप वगैरह में पानी वगैरह भर गई थी। जबकि मोहरे का क्लियरली कहना है कि जो भी श्रमिक है उसका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जो जिम्मेवारी वो कंपनी का, उनके सुरक्षा के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। अगर जहाँ पे वर्क प्लेस पे जाने का जगह है वहाँ सुरक्षित जगह है तभी वहाँ पे लेकर जाएं, नहीं तो फिर अगर उनको कोई भी नुकसान होगा तो कंपनी को इसकी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। तो सारे कंपनी अब सतर्क हो गए, सावधान हो गई है और वो जोखिम जो है मोल नहीं लेना चाहती है। और अगर आप छुट्टी कर देते हो, कंपनी छुट्टी करा देती है, तो ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी कटिंग होगा। ये मोहरे ने क्लियरली बताया है कि उसकी सैलरी बिल्कुल कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपके इधर अभी बारिश हो रही है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप अजमान से देख रहे हो, रासल खेमा, फुजेरा से, अबू धाबी से, आलेन से, कोई के किसी भी स्टेट से वीडियो देख रहे हो तो वहाँ की स्थिति प्रेजेंट टाइम जरूर बताएं कि अभी बारिश हो रही है कि नहीं। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है और सबसे अहम खबर है, पहले आपको प्रूफ दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, इसलिए पहले आपको प्रूफ दिखाता हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। तो पहले आप ये प्रूफ देखें।
पहले आपको यह पढ़कर अच्छी तरीके से मैं सुनाता हूं, क्योंकि इस अपडेट में जो बताया गया यह गल्फ न्यूज़ का रिपोर्ट है कि क्षेत्रीय तनाव के चलते अधिक जो प्रॉब्लम है, यानी आयोजन से लेकर खुदरा और जो क्षेत्रीय पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिसके चलते संयुक्त अरब इमारात में कई नियोक्ताओं को कठिन निर्णय लेने पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ तो वेतन कटौती की बात कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं, जबकि अन्य कर्मचारी को आशंका जो है अवकाश पर भेज रहे हैं, यानी इमरजेंसी छुट्टी भेज रहे हैं। और कुछ तो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे रहो, जितने दिन काम धंधे अगर नहीं होंगे, यानी कंपनी में काम नहीं होंगे, तो उतने दिन की आपकी सैलरी कटिंग होगी। लेकिन मोहरे ने क्लियरली बताया है कि इस तरह का कोई भी चीज़, यानी अगर आपको इमरजेंसी छुट्टी कंपनी भेज रही है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितने महीने के लिए भी अगर आपको इमरजेंसी छुट्टी कंपनी दे रही है, या फिर यहाँ पर ही रहकर आपसे काम नहीं करा रही है, तो आपकी सैलरी कटिंग कर रही है, तो इसके पीछे मोहरे ने क्लियरली बताया है कि ऐसा अपने मर्जी से कोई भी कंपनी एक्शन नहीं ले सकता, बशर्ते उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यानी मोहरे में उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि इस कारण से हमारी कंपनी में अभी काम बंद है, हमें काम नहीं हो पा रहा है, या हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, तब मोहरे कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। लेकिन नियोक्ता जो ऑनर है अपने मर्जी से इस तरह का कदम नहीं उठा सकती है। और आपको अगर इस तरह का कदम उठा रही है, यानी रूम में बैठा दी है, काम है उसके पास, अपने मर्जी से काम बंद करके और आपकी सैलरी नहीं दे रही है, तो 800884 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। पहले आप ये गल्फ न्यूज़ का जो रिपोर्ट है आप ये देखें खुद। में जितने कंपनी है, मतलब 90% कंपनी बोल रही कि हमारा काम धंधा नहीं है, या तो आप रूम में बैठ जाओ और नहीं तो इमरजेंसी छुट्टी चले जाओ। तो ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडियन पे पड़ने वाला है। लेकिन मोहरे ने ये क्लियरली बता दिया, सारे कंपनी को वार्न कर दिया है कि अपने मर्जी से ये सब डिसीजन नहीं ले सकते हो। इमरजेंसी किसी को, अगर आप कंपनी कोई किसी को छुट्टी भेजता है तो उसको सैलरी पे करना पड़ेगा, या किसी कामगार को अगर वो रूम में बैठा देता है प्रॉब्लम की वजह से, स्थिति की वजह से, तब भी उनको सैलरी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको पे नहीं करना है तो पहले मोहरे से डिस्कस करना पड़ेगा और उनको रिपोर्ट बताना पड़ेगा कि इस कारण से, यानी उनकी कंपनी में कोई प्रोडक्शन बंद है, कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, या और कोई भी स्थिति है, अगर वो रिपोर्ट देते हैं तब मोहरे अप्रूवल करेगी, तभी कामगारों की सैलरी कटिंग कर सकती है। तो आपकी कंपनी सैलरी कटिंग कर रही है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या फिर तो आपको वहाँ से कंपनी अगर इमरजेंसी छुट्टी भेज रही है तो आपको ये चीज़ लिखित में मोहरे से भी लेना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है शायद कंपनी आपको भेज दे और आपका वीज़ा कैंसिल कर दे। जो आपका ग्रेजुएटी का पैसा है, बकाया सैलरी है, वो कंपनी दे कि ना दे। इसलिए मोहरे ने सारे कंपनी को वार्न कर दिया है कि हमसे रिपोर्ट करके ही कोई भी एक्शन ले जो कामगारों के लिए लिया गया है। तो आपकी कंपनी अगर भेजती है, क्योंकि बहुत सारे जैसा बताया जा रहा है, नियोक्ता ने जो ऑनर लोग हैं ये डिसीजन लिया है कि अगर तो आपको रूम में बैठाना तो आपकी सैलरी कटिंग होगी, और नहीं तो आपको इमरजेंसी 3-4 महीने के लिए वो लोग भेजेगी। लेकिन मोहरे ने सीधा इनकार कर दिया है और सारे कंपनी को वार्न कर दिया है कि अपने मर्जी से इस तरह का हरकत या इस तरह से डिसीजन ना लेना, जब तक नहीं मोहरे से अप्रूवल लिखेगा और मोहरे का जो है उसमें हामी होनी चाहिए। कंपनी में इस तरह का डिस्कशन चल रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना राय भी नीचे ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।